पार्लियामेंट्री कमिटीज पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, फिर इस पर थोड़े से क्वेश्चंस देख लेंगे। पार्लियामेंट्री कमिटीज बेसिकली दो टाइप की होती है, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी वो कमेटी होती है जिसको किसी एक स्पेसिफिक इशू के लिए कंस्ट्रक्ट करा जाता है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना है, उस पर डिस्कशन करना है, तो एडहॉक कमेटी बना दी और वो इशू खत्म हो गया, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, तो इस कमेटी को भी डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, दो टाइप की होती है, इंक्वायरी और एडवाइजरी कमेटी। एडहॉक के टाइप्स है। स्टैंडिंग कमेटी देखें तो वो दो टाइप की है, फाइनेंशियल कमेटी और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज 24 होती है। अब जो स्टैंडिंग कमेटीज है ना वो परमानेंट है, वो ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक इशू के लिए बनाया और वो इशू हो गया सॉर्ट आउट या वो इशू पे काम हो गया तो उसको आप डिसॉल्व कर दो, नहीं। ओके, फाइनेंशियल कमिटीज और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। फाइनेंशियल को आगे हम 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी को भी 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, कमिटीज अंडर लोकसभा और कमिटीज अंडर राज्यसभा। तो जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इट वाज सेट अप इन 1921 अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड इसमें 22 मेंबर्स हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। और जो इसके चेयरमैन है दे आर सिलेक्टेड बाय द अपोजिशन, ही बेसिकली एक ही होता है। ठीक है, सो चेयरमैन इज सिलेक्टेड बाय द अपोजिशन। और 1967 से ऐसा हो रहा है कि इसका जो आपका ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके चेयरमैन कौन सिलेक्ट करते हैं, अपोजिशन। एंड काम क्या है इस कमेटी का, इट बेसिकली एग्जामाइन्स द एनुअल रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट और जो कैग की रिपोर्ट है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन रिपोर्ट्स को ये एनालाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्टीमेट कमेटी। तो एस्टीमेट कमेटी वो सेटअप इन 1950, 30 मेंबर्स हैं इसमें और ये एक ऐसी इकलौती कमेटी है जिसके सारे के सारे मेंबर्स लोकसभा से हैं। एंड दिस कमेटी एग्जामिन्स द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो कमिटीज में कितने मेंबर्स हैं, लोकसभा से कितने हैं, राज्यसभा से कितने हैं, कब सेटअप हुई थी, क्या काम है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, 1964 में सेटअप करी गई थी ये ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कृष्णन मेनन कमेटी। 22 मेंबर इस कमेटी में है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। 1993 में 17 और इस तरह की कमिटीज बनाई गई थी और 2004 में 7 और बनाई गई थी। तो टोटल 24 कमिटीज है। कौन सी कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, अब एक पॉइंट याद रखना है कि राज्यसभा के मेंबर्स जो है वो हर कमेटी से एसोसिएटेड है एक्सेप्ट द एस्टीमेट कमेटी। अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी थी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इट वाज सेट अप इन 1921 अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। टोटल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज कितनी है, 24। ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें सारे मेंबर्स लोकसभा के हैं, एस्टीमेट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स को एनालाइज करती है, कैग की रिपोर्ट्स को, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट, अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशंस, ध्यान रखना है ये। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में 31 मेंबर्स हैं, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। फर्स्ट राज्यसभा कब सेटअप हुई थी, 1952 में। पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी या इंग्लिश। और अगर किसी को अपनी मदर टंग में बोलना है तो उसको क्या करना चाहिए, बेसिकली परमिशन उसको लेनी पड़ेगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर से। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है लोकसभा के और राज्यसभा के कौन है, कमेंट्स में बताना। और रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन मेंशन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कौन से एक्ट के अंदर मेंशन्ड है वो पता होना चाहिए। और इस एक्ट के अंदर डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस जो है वो भी मेंशन्ड है। फिर अगर मान लो ऐसा सिचुएशन बन जाती है कि एक मेंबर जो है पार्लियामेंट का वो लोकसभा से भी आ गया और राज्यसभा से भी आ गया, तो वो कौन से हाउस में रहेगा, तो 10 दिन के अंदर अंदर उसको ये फाइनल करना होता है कि मैं लोकसभा का मेंबर रहूंगा या राज्यसभा का। ओल्डेस्ट मेंबर हु सर्व्ड इन इंडियन पार्लियामेंट, रेशांग किशिंग, नाम याद रख लेना। बिल्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। 4 टाइप के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नाम से पता लग रहा है संविधान में अगर अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए पास होते हैं। मनी बिल जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज जो है आपका टैक्स एक्सपेंडिचर उसके लिए होते हैं और ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं और सिर्फ जो मिनिस्टर हैं वो इस बिल को इशू कर सकते हैं और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन इसमें चाहिए होती है। फाइनेंस बिल्स जो हैं वो मनी बिल से अलग हैं, फाइनेंशियल मैटर्स इसमें डिस्कस होते हैं। मान लो फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने टैक्स चेंजेस अमेंडमेंट्स बोले हैं, अगर उसमें चेंजेस चाहिए पार्लियामेंट को तो फाइनेंस बिल्स आते हैं। ऑर्डिनरी बिल 2 टाइप के होते हैं, पब्लिक बिल और प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल है जो नॉन मिनिस्टर मेंबर होता है पार्लियामेंट का, वो लेके आते हैं किसी स्पेसिफिक इशू पे। पब्लिक बिल जो है उसको हम गवर्नमेंट बिल्स भी कहते हैं और एक मिनिस्टर जो है वो इसको लेके आते हैं। ऑर्डिनरी बिल के अंदर हम फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स डिस्कस नहीं करते और इसको लोकसभा राज्यसभा में दोनों में लाया जा सकता है विदाउट प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट।